हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आज हम स्टडी करेंगे हमारे अगले प्रीपोजिशन विद और बाय। विद और बाय के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस अपने लेक्चर में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं और बहुत सारे वेरियस यूजेस भी इनके होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये इंग्लिश में। तो आज हम बात करेंगे विद। देखिए, विद का जो मीनिंग होता है वो होता है के साथ या सहित या से। के साथ, सहित या फिर से, ये होता है विद का मीनिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए। सबसे पहले विद इज यूज्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट, द इक्विपमेंट एंड द वेपन, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है। ऐसा कोई हथियार, कोई औजार या कोई उपकरण जिसकी सहायता से, कोई भी उपकरण है, कोई भी साधन है जिसकी सहायता से किसी कार्य को, किसी एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? विद का। तो देखिए, हम कहेंगे यहाँ पर जैसे आई रॉट a letter with pen। मैंने पत्र लिखा किससे? पेन से। इट मीन्स पेन जो है वो एक मीडियम है, एक माध्यम है पत्र को लिखने का, एक साधन है, एक उपकरण है, एक औजार है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, कट द एप्पल विद नाइफ। नाइफ से एप्पल को क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए, उसके टुकड़े कर दीजिए विद। ओके, यस। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, he killed the dog with a stick। he killed the dog with a stick। उसने कुत्ते को स्टिक से, लाठी से मारा। उसने कुत्ते को लाठी से मार दिया। तो विद ए स्टिक, तो देखिए यूज किया जा रहा है किसका? स्टिक का। और स्टिक के लिए यूज किया जाएगा किसका? विद का, क्योंकि स्टिक जो है यहाँ पर हम उसको एक हथियार कह सकते हैं, एक औजार कह सकते हैं, एक कोई उपकरण कह सकते हैं। तो हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट के लिए, वेपन के लिए, या फिर कोई इक्विपमेंट है उसके लिए जिनकी सहायता से कोई काम किया जाता है। हम अगर लिख रहे हैं कुछ, आई एम राइटिंग विद ए पेन, मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो उपकरण है लिखने का वो क्या है? पेन है। तो इसके लिए हम यूज किसका करेंगे? विद का, ना कि बाई का। हम बाई का यूज आगे और पढ़ेंगे, लेकिन बाई का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर यूज किसका होगा? अपने विद का यूज होगा। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर हम बात करें, यहीं पे हम थोड़ा सा नोट लगा करके एक चीज पढ़ेंगे कि अगर हम लिखने में बात करें, आई रॉट ऑल द आंसर्स इन इंक। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये जो टॉपिक है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो यहाँ पर आप देखिए, इन। आई रोट ऑल द आंसर्स इन इंक। मैंने सभी आंसर्स इंक से लिखे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर विद इंक बिल्कुल नहीं होगा, विद इंक कभी नहीं होगा यहाँ पर पे होगा इन इंक, क्योंकि यहाँ पर जो इंक है वो एक
साधन नहीं है जिसकी सहायता से हम लिख रहे हैं, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई उपकरण नहीं है। इज दैट राइट? तो यहां पर इन का यूज होगा जब हम बात करेंगे इंक की। अगर पैट्रियट्स सिग्नेचर्ड इन ब्लड, देखिए हम अगर बात करें लिक्विड की, इंक की बात करें, ब्लड की बात करें, तो हम यूज क्या करेंगे? इन का यूज करेंगे, ना कि हम विद का। ओके, इन ब्लड, देशभक्तों ने खून से हस्ताक्षर किए, खून से हस्ताक्षर कर दिए, खून से अपने सिग्नेचर कर दिए, तो यहां पे यूज किसका करेंगे हम? इनका। इवन ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक बहुत ही रोचक चीज और देखिए, दे आर राइटिंग इन पेंसिल, दे आर राइटिंग इन पेंसिल, वे पेंसिल से लिख रहे हैं। यहां तक कि देखिए पेन के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका? विद का, वाइल पेंसिल के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका? इनका। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेंसिल भी एक साधन नहीं कहा जा सकता, पेंसिल को भी। पेंसिल जो है उसको हम यूज करेंगे, वो धीरे 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 क्या हो जाएगी? घिस जाएगी। अगर हम पेन को यूज करेंगे, पेन बिल्कुल नहीं घिसेगा, इसके अंदर की जो इंक है वो समाप्त होगी। अगर हम चौक की बात करें तो भी इन चौक होगा, तो भी क्या होगा? इन चौक। ओके, दे आर राइटिंग इन चौक, वे चौक से लिख रहे हैं, तो यहां पर भी क्या होगा? इन चौक होगा, क्योंकि चौक को भी हम एक साधन, इंस्ट्रूमेंट, वेपन या जो भी है उपकरण, आपका इक्विपमेंट, वो नहीं मान सकते। इज दैट ओके? क्योंकि ये इटसेल्फ जो है अपने आप में खत्म होने वाली चीज़ है, खुद है ना, स्वतः अपने आप में धीरे धीरे यूज करते करते स्वयं खत्म हो जाएगी। तो जहाँ पर कोई चीज़ स्वयं खत्म हो जाती है, जैसे इंक है, इंक को हम यूज़ करेंगे, धीरे धीरे इंक समाप्त हो जाएगी। पेंसिल को हम यूज़ करेंगे, धीरे धीरे पेंसिल समाप्त हो जाएगी। ब्लड को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन पेन जो है वो समाप्त नहीं हो सकता, या और भी जो उपकरण है वो उसकी सहायता से कोई काम किया जा सकता है, और वो अपने आप में, अपने रूप में फिर भी मौजूद, विद्यमान रहता है। तो इस कंडीशन में हम बात करेंगे किसकी? इनकी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर यूज़ है, किसका यूज़ है? इनका। हम पढ़ रहे हैं विद, लेकिन यहाँ पे बात किसकी आ रही है? इनकी, क्योंकि यहाँ पर विद का यूज नहीं होगा, ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस जो हैं यहाँ पर यूज किसका होगा? इनका यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो था अपना इंस्ट्रूमेंट और वेपन के लिए यूज करते हैं हम किसका? विद का। ठीक है, सेकंड जो थिंग है वो हम बात करेंगे यहां पर विद के बारे में। तो विद फॉर कंपनी, ए कंपनी, ए कंपनी के लिए, संगत बताने के लिए, संगत दिखाने के लिए, साथ दिखाने के लिए, बीइंग टुगेदर, हम ये कह सकते हैं बीइंग टुगेदर। बीइंग टुगेदर, ओके, बीइंग टुगेदर, साथ होने के लिए, संगत बताने के लिए, कंपनी शो करने के लिए हम यूज किसका करते हैं? आई लिव with my friends, she always goes to market with her mother, वह हमेशा ही अपनी मदर के साथ मार्केट जाती है। आई लिव विद माई फ्रेंड्स, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। गो एंड प्ले विद द चिल्ड्रन, जाओ और बच्चों के साथ खेलो।
जाओ और बच्चों के साथ खेलो। तो देखिए कंपनी शो करने के लिए, कंपनी दिखाने के लिए, कंपनी शो करने के लिए हम यूज किसका करते हैं? बीइंग टुगेदर शो करने के लिए हम यूज किसका करेंगे? विद का। इज दैट ओके डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अगर हम बिलोंगिंग्स की बात करें, बिलोंगिंग्स ये भी एक तरह से विद का ही प्रकार है। बिलोंगिंग्स देखिए के साथ या सहित, के साथ या सहित, सहित होना, देखिए लिए हुए होना, के साथ सहित या लिए हुए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ये। आई सा a lady with the baby in her lap. I saw a lady with the baby in her lap. मैंने एक औरत को देखा, एक महिला को देखा जो किसके साथ थी? अपने बच्चे के साथ थी। इन हर लैप, अपनी गोद में, या इन हर आर्म्स, इन हर आर्म्स, अपने बाहों में, अपने हाथों में, या अपनी गोद में बच्चे को लिए हुए थी। उस औरत को मैंने देखा। तो देखिए बच्चा उसके साथ है, बच्चा जो है वो क्या है? उसके साथ है, वह बच्चे के साथ है। या the lady with the red sari is my mother. देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से आ रही है। देखिए the lady with the red sari is my mother. the lady with the red sari is my mother. रेड साड़ी वाली जो औरत है वो क्या है? मेरी माँ है। अब देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है? रेड साड़ी वाली से क्या मतलब है? विद का मतलब है कि उसके हाथ में रेड साड़ी है, ना कि वह जो उसने पहन रखी है, वह नहीं है। अगर वो होती जो उसने पहन रखी है तो फिर होता द लेडी इन रेड साड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने, किसी पुरुष ने जो कपड़े हैं वो पहन रखे हैं, कोई ऑर्नामेंट्स हैं वो पहन रखे हैं, तो जो पहन रखे हैं उसके लिए हम यूज करेंगे इन गोल्डन रिंग, द लेडी इन गोल्डन रिंग। गोल्डन रिंग वाली महिला, जिसने गोल्डन रिंग पहन रखी है वह महिला, इसका मीनिंग है इन गोल्डन रिंग का मतलब पहने हुए, पहने हुए। ध्यान देने वाली चीज है। देखिए नेक्स्ट, इन ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी पहने हुए, इसका मतलब है ग्रीन साड़ी पहने हुए जो औरत है वह। लेकिन यहां पर है क्या? यहां पे है विद, जिसके साथ में है। द लेडी विद द बैग, विद द बैग का मतलब बैग उसने कोई पहन नहीं रखा है। विद द बैग का मीनिंग क्या हुआ? जिसके हाथ में, जिसके साथ में क्या है? बैग है। द लेडी विद द रेड साड़ी, जिसने रेड साड़ी ले रखी है हाथ में, जिसने बैग हाथ में ले रखा है। तो विद का मतलब है बिलोंगिंग्स, उसके साथ है वो, उसके पास कोई चीज है, उसके पोजीशन में कोई चीज है। तो उसके लिए हम यूज किसका करेंगे? विद का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? तो विद का यूज होता है बिलोंगिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। एक और एग्जांपल देखिए, यस देखिए, द लॉयर appeared with
solid proofs. The lawyer appeared with solid proofs. वकील जो है वो आ पहुंचा, प्रकट हुआ, आया with solid proofs, सटीक प्रूफ्स के साथ. इसका मतलब जो लॉयर था वो अपने साथ सटीक प्रूफ्स वगैरह लेकर के कोर्ट में हाजिर हुआ, कोर्ट में पेश हुआ, कोर्ट में आया. विद सॉलिड प्रूफ्स, विद के साथ, इसका मतलब जो बिलोंगिंग्स है अपने साथ. विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई एंटर्ड द ऑफिस. विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई एंटर्ड द ऑफिस. सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं ऑफिस में एंटर हुआ. इज दैट ओके? तो ये है आपका माय डियर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग्स के लिए जो यूज है वो होगा इसका बिलोंगिंग्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. देखिए बिलोंगिंग्स हो गए आपका. एक्सप्रेशंस की बात करते हैं. देखिए पहले हम बात करेंगे देखिए फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल क्वालिटीज. हम फिजिकल क्वालिटीज की अगर बात करें, फिजिकल क्वालिटीज शारीरिक विशेषताएं, तो देखिए ठीक वैसे ही द मैन विद वन आइड met me on the way. I came across a lady with blue eyes. I came across a lady with blue eyes. Blue eyes. Came across. Came across का मतलब है अचानक से मिलना या संयोग से मिलना. संयोग से. Came across. लेडी विद ब्लू आइज. मैं संयोग से एक महिला से मिला विद ब्लू आइज, जिसकी आंखें कैसी थी? ब्लू. जिसकी आंखें ब्लू थी, नीली आंखों वाली महिला से मैं मिला, संयोग से उससे मैं मिला. द मैन विद वन आइड मेट मी ऑन द वे. द मैन विद वन आइड, वन आई वाला या वन आइड मतलब एक आंख वाला व्यक्ति जिसकी एक आंख में कुछ गड़बड़ हो गई है या जिसको एक आंख से दिखता नहीं है, वन आइड मैन, उससे मैं मिला. तो जो फिजिकल जो एबिलिटी या डिसेबिलिटीज जो हैं उसको शो करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए भी हम विद का यूज करते हैं. इज दैट ओके? तो ये हुआ आपका फिजिकल एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज. इसके बाद में हम बात करेंगे जेस्चर्स की. अगर बात करें देखिए, तो देखिए अगर जेस्चर्स की बात करें कि जो आपके संकेत हैं, हाव भाव, एक्सप्रेशंस, सी वेलकम्ड
द गेस्ट विद स्माइल। उसने गेस्ट का स्माइल के साथ या स्माइल के साथ क्या किया? वेलकम किया। जेस्चर्स, संकेत देना, हाव भाव दिखाना। ओके, नेक्स्ट। दे impressed me by telling the बाय नॉडिंग। उसने नॉडिंग करते हुए अपनी जो गर्दन है वो हिलाते हुए मुझे इम्प्रेस्ड किया। इम्प्रेस्ड मी, सॉरी, विद नॉडिंग। विद नॉडिंग। तो ये जो है ये होंगे आपके जेस्चर्स से एक्सप्रेशंस के आधार पे। ठीक है, तो ये तो माय डियर स्टूडेंट्स थे आपके विद के यूजेस। अब हम टैकअप करेंगे विद के बाद में। तो एक बार विद के बारे में फिर से देखेंगे हम। सबसे पहले हमने बात की थी अ कंपनी के बारे में, बिलोंगिंग्स के बारे में, वेपन, है, इंस्ट्रूमेंट है, इनकी सहायता से अगर कोई काम किया जाता है उसके लिए। अ कंपनी के साथ, बिलोंगिंग्स के साथ, इसके साथ में फिजिकल जो क्वालिटीज़ है, एबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़ है उसके साथ, और उसके बाद में जेस्चर्स के साथ। इनके साथ हमने विद का यूज़ देखा है। और अब हम बात करेंगे किसकी? बाय की। बाय, देखिए फर्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखिए, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय एयर, बाय टोंगा, बाय कार। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, जब यातायात के साधनों की बात की जाए, तो हम यूज़ किसका करते हैं? बाय का यूज़। ठीक है, जैसे ही केम हियर बाय टैक्सी। ओके, he will go by बस, बस के द्वारा जाएगा, टैक्सी से आया। ओके, तो बाई बस, बाई टैक्सी। he often go by air, बाई एयर। बाई एरोप्लेन आवश्यक नहीं है, बाई एयर का मतलब मीनिंग जो है ना वो बाई एरोप्लेन ही होता है, बाई एयर। ओके, ये हुआ आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन है या जो मीडियम है, जो साधन है,
माध्यम है उसके लिए हम यूज़ किसका करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। सेकंड जो यूज़ है आपके इसका, सेकंड जो यूज़ है वो आपके क्या होगा इसका, वो होगा आपका डूअर। देखिए स्टूडेंट्स, आप में से बहुतों को हो सकता है पता हो कि हम बात, अगर हमने पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस में डूअर के साथ या डूअर के लिए, डूअर मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए बाई का यूज होता है। सब्जेक्ट के लिए किसका यूज होता है, बाई का यूज होता है। ठीक है, इट वॉज कंप्लीटेड बाई हिम, यह उसके द्वारा पूर्ण किया गया, बाई हिम। द मैसेज वॉज डिलीटेड बाई राजू, द मैसेज वॉज डिलीटेड बाई राजू, बाई राजू। तो देखिए बाई डूअर, डूअर के लिए हमेशा बाई का यूज होगा किसमें, पैसिव स्टाइल ऑफ सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस का जो पैसिव स्टाइल होगा उसमें बाई का यूज होगा कर्ता के लिए। ठीक है, काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, यह हुआ इसका सेकंड यूज ऑफ बाई। नेक्स्ट हम थर्ड यूज की बात करते हैं कि बाई का और यूज कहाँ कहाँ होता है। बाई फॉर नियर, पास में स्थित होने या बिसाइड होने, बिसाइड नजदीक, क्लोजनेस, हम ये कह सकते हैं क्लोजनेस, टू एक्सप्रेस क्लोजनेस, टू एक्सप्रेस क्लोजनेस, निकटता एक्सप्रेस करने के लिए भी बाई का यूज होता है, निकटता। ठीक है, कैसे, ही कैम एंड सेट बाई मी, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया, मेरे बाजू में, मेरे एक तरफ, मेरे साइड में। ही कैम एंड सेट बाई मी, अब सेट बिसाइड मी भी कह सकते हैं इसको, सेट बिसाइड मी, मेरे एक तरफ, मेरे बाजू में। ओके, ठीक है। द shepherd was sleeping by the rock, the shepherd was sleeping by the rock, गडरिया एक चट्टान का सहारा लेकर के सो रहा था, बाय द रॉक, बिल्कुल नजदीक, सट करके होना, बाय द रॉक। तो देखिए क्लॉजनेस के लिए, बिसाइड के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप फॉर द नेक्स्ट, दैट इज फॉर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, माप तोल की इकाइयां। माप तोल की इकाई के लिए भी हम यूज किसका करते हैं, जैसे द क्लॉथ इज सॉल्ड बाय द मीटर, द क्लॉथ इज सॉल्ड बाय द मीटर, कपड़ा जो है वो किस में मापा जाता है, किस में माप करके बेचा जाता है, उसको जो मापने की है जो इकाई है, नापने की जो इकाई है वो क्या है, मीटर। ओके, द मिल्क इज सॉल्ड बाय द लीटर। ओके, द शुगर इज सॉल्ड बाय द किलोग्राम। इज दैट ओके। तो मीटर है बाय लीटर,
बाई मीटर बाई किलोग्राम। ओके, तो ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, इसके लिए भी यूज किसका होता है? बाई का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हम और बात करेंगे। होल्डिंग के लिए, किसके लिए? होल्डिंग, पकड़ने या जकड़ने के लिए। देखिए, होल्डिंग, ही कॉट मी बाई कॉलर, उसने मेरी कॉलर पकड़ी। ही कॉट मी बाई कॉलर, कॉलर पकड़ी। इज दैट ओके? नेक्स्ट, द पुलिस dragged the thief by the neck, गर्दन पकड़ करके घसीटा। नेक्स्ट, द पुलिस ड्रैग्ड द thief by the neck, गर्दन पकड़ करके उसको घसीट कर ले गए। ओके, नेक्स्ट, caught him by hair, बाल पकड़े, बाल पकड़ करके घसीटना, खींचना, जो भी है, caught him by hair। तो होल्डिंग के लिए I caught him by wrist, by hand, by hand। I caught him by hand, it means मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो देखिए, होल्डिंग के लिए भी हमेशा यूज किसका करेंगे अपन? बाई का यूज करेंगे। इज दैट ओके? तो स्टूडेंट्स, इसके साथ कुछ जो फ्रेजेस हैं, कुछ एक है ना फ्रेजेस भी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं साथ में बाई के, जैसे बाई बर्थ, बाई चांस, बाय द वे, बाय बर्थ जन्म से, बाय चांस संयोग से, ओके, बाय द वे यूं ही। बाय द वे, बाय द वे का मीनिंग क्या होता है? यूं ही, जिसका कोई खास, कोई उद्देश्य, कोई पर्पज। बाय द वे आपका नाम क्या है? तो बाय द वे का मतलब क्या है? विदाउट एनी पर्पज, कि मेरा कोई खास उद्देश्य नहीं है पूछने के पीछे, बस यूं ही। ठीक है, तो इज दैट करेक्ट? तो ये थे आपके यूज ऑफ बाय और विद। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लर्न ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। यार आराम कर लियो, ले ले बेबी।